आज झारखंड सरकार की सहकारिता विभाग के आदेश अनुसार बलियापुर पूर्वी पंचायत भवन के सभागार में बलियापुर पूरब एवं बलियापुर पैक्स का संयुक्त सदस्यता वृद्धि अभियान का शुभारंभ तथा कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बलियापुर प्रखंड के उप प्रमुख आशा देवी के कर कमलों के द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आशा देवी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पैक्सों से किसानों को जोड़ना चाहिए। पैक्स किसानों की कई तरह से सेवा देती है, जिसमें बीज, खाद, कीटनाशक के साथ साथ उचित मूल्य पर उत्पादित फसलों की खरीदारी भी करती है। मौके पर BCO वाल्मीकि प्रसाद ने कहा कि सदस्यता अभियान में किसानों को संबंधित पैक्स से जुड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। पैक्स अध्यक्ष अरुण महतो ने कहा कि कार्यक्रम आज से 3 अगस्त तक चलेगी, जिसमें 10 रुपए सदस्यता शुल्क तथा 100 रुपए शेयर शुल्क निर्धारित है। इस कार्यक्रम में पैक्स प्रबंधक रंजीत महतो, स्वपन कुमार महतो, सदस्य कमरुल होदा, विनोद कुमार, दीपक महतो, जब्बार शाह, दिलीप कुमार यादव, मतीन अंसारी, संजय महतो, अलीमुद्दीन अंसारी आदि उपस्थित थे। अभी जो सरकार के द्वारा जो योजना है सदस्यता वृद्धि योजना, उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि अधिक से अधिक लोग पैक्स के साथ जुड़े और सरकार द्वारा जो भी लाभ है उससे लाभान्वित हो, ताकि उसे पैक्स के द्वारा उचित जो कृषि का बीज वितरण है, खाद्य सामग्री है, समय पर कीटनाशक दवाई है, सभी का वो उपलब्ध करवाएगी और आने वाले समय में जो उत्पादन होगा उनका क्रय भी उचित मूल्य के द्वारा पैक्स के द्वारा किया जाएगा। जो आज ये बलियापुर पूर्वी पैक्स का सदस्यता अभियान सरकार द्वारा जो आदेश आया है कि सदस्यता वृद्धि किया जाए, उसके आलोक में बलियापुर पूर्वी पंचायत और पश्चिमी का दोनों का जॉइंट संयुक्त रूप से आज यहाँ सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे BCO साहब आए हुए हैं। मुख्य अतिथि आज के उप प्रमुख बलियापुर प्रखंड आशा देवी जी भी पधारी हुई है और हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी अरुण महतो, लगभग कितना लोगों ने भाग लिया इस अभियान में? अभी तक तो जैसे अभी 20 आदमी आए हुए हैं और अभी चूँकि ये 2:30 बजे तक चलेगा। कितने लोगों को शामिल करने का लक्ष्य है? शामिल करने का ऐसे लक्ष्य तो BCO साहब बता पाएंगे कितने का लक्ष्य मिला है। क्या कुछ शुल्क है इसमें? हाँ, 110 रुपया शुल्क है, जिसमें से 10 रुपया शुल्क है साधारण शुल्क, सदस्यता शुल्क बोलिए, और 100 रुपया उस संबंधित टैक्स का हिस्सेदारी यानी शेयर। बलियापुर में बलियापुर पश्चिम और बलियापुर पूर्वी पंचायत के लिए एक संयुक्त रूप से यहाँ बलियापुर पूर्वी पंचायत भवन में एक सदस्यता वृद्धि अभियान का आज शुरुआत किया गया है, जो 3 अगस्त 2022 तक चलेगा। हालांकि ये सदस्यता वृद्धि का कार्यक्रम सतत चलने वाली कार्यक्रम है, लेकिन ये विशेष रूप से अभियान चलाया गया है जिससे कि लोग आकृष्ट हो इसकी और इसके महत्व को समझें, सहकारिता के लिए आकर्षण हो लोगों का और सहकारिता के माध्यम से अपना आर्थिक उत्थान कर सकें। किसानों को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा इसमें? किसान का ही ये अपना समिति होती है, किसान का ये अपना बिजनेस रन करने के लिए वो संयुक्त रूप से वो जो भी उनका इच्छा होगी, जो भी उनका रेजुलेशन पास होगा, उनको स्वयं अपने से निर्णय लेना है और उसके लिए स्वयं से अपना निर्णय लेकर के सरकार से सहयोग प्रदान मिलती है। 3 प्रकार से सहयोग प्रदान मिलता है। एक मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जो कि आपको गोडाउन के रूप में, ऑफिस के कार्यालय के रूप में उसका मिलेगा। सेकेंडली, सरकार कुछ हिस्सा परचेज करती है, जैसे कि सोसाइटी का परचेज अभी एक सदस्यता बनने के लिए एक हिस्से का हिस्सेदारी खरीदना आवश्यक है। एक हिस्से का मूल्य 100 रुपये है, तो सरकार इसमें हिस्सेदारी खरीद करके कुछ वो उस तरह से सहायता प्रदान करती है। दूसरा मैंने बताया कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आधारभूत संरचना डेवलपमेंट करके उसकी सहायता देती है। तीसरा, अनुदान के रूप में भी सरकार देती है। तो सबसे पहले कि सरकार ये देखना चाहती है कि सोसाइटी जो समिति खड़ा हुआ, ये समिति अपने से क्या कुछ रन कर रही है, वो एक्टिव है या नहीं। यदि वो सक्रिय है तो सरकार उसको और सक्रिय आगे बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करती है। जहाँ तक अनुदान की बात आ रही है, उसकी सीमा क्या है? अनुदान की सीमा उसके निर्भर करती है कि कितना वो सक्रिय रूप से अनुदान के लिए डिमांड किया जाता है। प्रोजेक्ट के आधार पर आप एक परियोजना पेश करते हैं सरकार के सामने में,
कि हमारी परियोजना ये सब है, इसमें हमारा अंशदान इतना है, सरकार से यदि इतना सहायता मिले तो हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पे वहाँ जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं विचार विमर्श करके बाद एक सैंक्शन करते हैं। प्रोजेक्ट में क्या कुछ शामिल है? आपको समिति के सदस्यों को ये विचार करना है कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वही परियोजना है, वही सरकार के सामने उपस्थापित स्वयं करना सहायता होगा। समूह की तर्ज पर ये हो रहा है क्या? स्वयं सहायता समूह एक अलग चीज़ है, वो एक छोटा ग्रुप होता है, 5-10 आदमी का, 10 आदमी का, मैक्सिमम 25 आदमी का एक ग्रुप होता है स्वयं सहायता समूह। वह यहाँ एक बड़ा स्तर पर, ये पंचायत स्तर पर है ना, और इसमें बहुत से मल्टीपर्पसेस कार्यक्रम हो सकते हैं कृषि से रिलेटेड। सदस्यता अभियान जो चल रहा है इसमें एक यूनिट में कितना लोग रहेंगे? एक यूनिट में कितना लोगों का योगदान रहेगा इसमें? एक सदस्य एक यूनिट कहलाता है। एक परिवार से एक व्यक्ति जुड़ सकते हैं, सिंगल पर्सन। एक परिवार से। परिवार का तात्पर्य सरकार का ये होता है कि पति पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे, ये इनको परिवार मान के चलाते। तो एक परिवार से एक व्यक्ति इसमें सदस्य बन सकता है। कालांतर में बहुत सारी योजनाएं ऐसी आती हैं जिसमें कि आवश्यक होता है कि वो पैक्स का सदस्य है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो सदस्य नहीं होते हैं तो वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी योजनाएं आती हैं बीच बीच में, जैसे जैसे टर्म टू टर्म अब सरकार के द्वारा, वहाँ निबंधक महोदय के द्वारा जो परियोजना वहाँ से कैबिनेट से पास होता है, सरकार द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है क्या? प्रचार प्रसार के लिए कुछ सरकार के द्वारा किया जा रहा है अभी? किससे दोहराया जाए? प्रचार प्रसार के लिए सरकार की ओर से प्रचार के लिए अखबार में दिया गया है, लोगों को प्रचारित प्रसारित, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये विशेष अभियान 1 महीना का रखा गया है कि लोग, क्योंकि शिथिलता ना हो, थोड़ा सा आकर्षण बढ़े लोगों में। ये जैसे आज आरंभ हुआ, ये 3 अगस्त तक कंटिन्यू विशेष अभियान है। ऐसा नहीं कि 3 अगस्त के बाद ये रुक जाएगा, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सदस्यता बनने के लिए जैसा कोई ये नहीं है कि ये लास्ट डेट है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आपका नाम और पद? मेरा नाम वाल्मीकि प्रसाद, मैं BCO हूँ, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बलियापुर।